नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में भी क्या है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चयन कर उत्तर दीजिए। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि रुधिर का तरल भाग कहलाता है सीरम, लिम्फ, प्लाज्मा या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर जाएगा आपका तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। पादप हार्मोन, दूसरा क्वेश्चन है, पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो उपरोक्त सभी, तो ये सभी क्या है, पादप हार्मोन है। तो आपका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। मनुष्य में जैव प्रक्रम नियमित एवं नियंत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, जनन एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र द्वारा, अंतःस्रावी एवं पाचन तंत्र द्वारा, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। तो आपका ऑप्शन रहेगा तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने युग्म विकल्पी लक्षणों का चयन किया? 34, 17, 12, 7। उसमें आपका आंसर जाएगा 7 युग्म विकल्पी लक्षणों का चयन किया। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण पानी से भरे टैंक के पैंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है? तो ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा आपका ए, अपवर्तन। कोहरा, धूल या धुएं द्वारा प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है? बैंगनी, नीला, लाल, पीला। तो इसका आंसर जाएगा आपका लाल, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए वो कब सबसे कम प्रकीर्णित या सबसे कम फैलता है। नेक्स्ट है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो अमीटर को श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, कभी श्रेणी कभी पार्श्व, इनमें से कोई नहीं। तो अमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर हमेशा क्या जोड़ा जाता है, ये पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 2 कूलाम आवेश 0.5 सेकंड तक बहता है तो उसकी धारा ज्ञात करनी है। तो धारा ज्ञात करने का सूत्र I बराबर Q बटे T है। तो Q यानी कि 2 कूलाम आवेश दिया गया है और समय 0.5 सेकंड दिया गया है, तो 0.20 लग जाएगा और 5 चौके 20, 4 एम्पीयर धारा यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर बनेगा 4 एम्पीयर। नेक्स्ट समीकरण दी हुई है क्वेश्चन में, इस समीकरण को पहचानना है और किस प्रकार की रासायनिक समीकरण है। तो इसमें BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट जो आपस में आयनों का आदान प्रदान करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसको अपने क्या कहते हैं, जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे अपने द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर वायु में खुला छोड़ने पर एक गैस देता है जो है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र CaOCl2 होता है। इसको अगर आप वायु में खुला छोड़ते हो तो ये क्लोरीन गैस देगा। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी दूसरा इसका ऑप्शन एक और है जिंक ऑक्साइड। यानी दोनों को उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। एक हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन है जो, तो उसका पूर्व लगन होगा। तो पूर्व लगन यानी पहले जुड़ने वाले को प्रीफिक्स या पूर्व लगन कहते हैं और बाद में जुड़ने वाले को अनुलग्न कहते हैं। तो इसमें एथ है तो इसमें कार्बन 2 कार्बन है, प्रोप है तो इसमें 3 कार्बन है, ब्यूट है तो इसमें 4 कार्बन है, पेंट है इसमें 5 कार्बन है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन 3 कार्बन का पूछा है तो इसमें आपका आ जाएगा प्रोप। मिशेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है अंदर की ओर। किशोरावस्था के दौरान वह परिवर्तन जो लड़कों के यौन परिपक्वता से जुड़ा है, दूध के दांतों का आना, लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, आवाज़ का भारी होना। उसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, आवाज़ का भारी होना। एक लंबी धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य किनारों पर अधिक, मध्य में कम, मध्य में सबसे कम, सभी बिंदुओं पर समान होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर बढ़ती जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा आंसर इसका सी, सभी बिंदुओं पर क्या है, प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान रहता है। आगे क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पौधे अपनी जड़ एवं तने में वृद्धि करके
प्राथमिक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं या कायिक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। इसमें आप लिख सकते हो प्राथमिक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं या कायिक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। कार्बन का वह का एक अपरूप एवं प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका हीरा। गर्भाशय से निश्चित समय बाद श्लेष्मा, रुधिर एवं गर्भाशय भित्ति के टुकड़ों का बाहर निकलना कहलाता है ऋतुस्राव कहलाता है। मक्खी के काटने पर प्रभावित क्षेत्र पर दुर्बल क्षार जैसे का उपयोग राहत प्रदान करता है, तो दुर्बल क्षार आप सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं, मीठे सोडे का उपयोग कर सकते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका मार्ग बदल जाता है, इससे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। एक विद्युत परिपथ एवं उपकरणों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में कणों यूवी किरणों से क्रिया से ओजोन बनाता है, यानी ऑक्सीजन के अणु पर यूवी किरणों का क्रिया से क्या बनता है, ओजोन बनती है। ऑक्सीजन के अणुओं पर क्या यूवी किरणें पड़ती है, तो ऑक्सीजन अणु का निर्माण से ओजोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अम्लीय ऑक्साइड के नाम से लिखिए जिनका अम्लीय ऑक्साइड का नाम लिखिए जिनका अम्लीय वर्षा होती है, तो इसका पता है कि जो अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड के हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो SO2 और NO2 ये क्या है, अम्लीय ऑक्साइड हैं जो अम्लीय वर्षा में सहायता करते हैं। नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 5 लिख सकते हो आप। क्लोरीन में 17 होते हैं, 2, 8, 7, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा जा सकता है। बेंजीन का अणुसूत्र लिखना है C6H6, ये बेंजीन का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र आपको याद रखना है CnH2n-2, ये एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का CnH2n, ये एल्कीन का है, और एल्केन का CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है श्रेणी बनाने का। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है आपका, CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी तागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं, तो उन्हें डेंड्रोइट्स कहा जाता है। उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी जन्म विधि का नाम लिखिए जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा उगा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन विधि से उगा सकते हैं। उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण से क्या है, बिंब का बड़ा व यानी कि बड़ा व सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो आपको सूत्र रखना है R बराबर 2 × F। तो आपको R दिया हुआ है 14, 2 × में F, तो आपका वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 2 यहाँ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हमेशा आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाहिक प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की क्या विशेषता होती है। तो किसी धारावाहिक प्रणालिका के भीतर सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है, समान रहता है। सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान होती है, तो UV यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से ये सुरक्षा करती है। धन्यवाद।